2022 में उत्तर प्रदेश के लोगों ने खुद से अभियान चला लिया है, यूपी अगेंस्ट योगी। ओके 2000 और नेशन अगेंस्ट मोदी 2024। यूपी अगेंस्ट योगी, नेशन अगेंस्ट मोदी। नमस्कार, अखिल भारत पे आप सभी को स्वागत है। मेरे साथ अभिषेक जी हैं। आज हम बात करेंगे अभिषेक जी, जिस तरह से हिंदुस्तान के अंदर आप देख रहे हैं जी। कि भारतीय जनता पार्टी को भर भर के कोसा जा रहा है। जिस तरह पहले आपने देखा 2013 और 14 में कांग्रेस को कोसा जा रहा था, तो क्या कोसने भर से देश की दशा और दिशा में कोई सुधार हो सकता है? नहीं, देश की दशा दिशा में तो कैसे सुधार होगा? देश की दशा दिशा में सुधार तब होगा जब व्यवस्था परिवर्तन हो या सत्ता परिवर्तन हो जी। परंतु राजनीतिक सुधार जरूर हो रहा है। जैसे पहले सोशल मीडिया पे एकाधिकार था भाजपा का, वो जो मैसेज भेजते थे वही मैसेज हम तक कन्वे हो जाता था। व्हाट्सएप पे वो जो भेजते थे वही हम पे आ जाता था। कितना गंद फैलाया उन्होंने, है ना, पशुनाथ मंदिर का, या फिर सोनिया गांधी जी के परिवार को लेके, राजीव गांधी के परिवार को लेके, या नेहरू जी के कितना उन्होंने कलंकित किया। लेकिन अभी क्या है, उनके विरोध में जनता आई है। मेन विपक्ष कौन है? मेन विपक्ष है जनता। आज सोशल मीडिया पे आप मतलब कहने का तात्पर्य ये है कि जो विपक्ष का काम होता है वो आजकल जनता ने संभाल लिया है। हाँ, विपक्ष का क्या है, विपक्ष इनके फंड के आगे तो टिक नहीं पा रहा है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। जी। दूसरा, इनके मुद्दा इतने गर्मा गर्म होते हैं ना कि उसको छूने से भी विपक्ष डरता है। इनका मुद्दा क्या है? एक्सट्रीम राष्ट्रवाद। अब एक्सट्रीम राष्ट्रवाद भारत में कभी चला ही नहीं। भारत में तो एक घुला मिला संस्कृति रहा है, तो अब वो उनको छूने से भी डरता है। फिर इनका मुद्दा है हिंदुत्व है। इतना इतना भर दिया है हमारे दिमाग में कि कोई भी हिंदुत्व पे बात करने से डरता है। तो जो विपक्ष का काम करना चाहिए, वो जो हमारे आपकी उम्र के नौजवान हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, आज सोशल मीडिया पे सबसे ज्यादा थू किसकी है? भारतीय जनता पार्टी की। मोदी की तो फोटो कोई नहीं देखना चाहता। फोटो देख के लोगों को घिन आती है। नरेंद्र मोदी की फोटो देख के लोग मीम बना देते हैं। सिर्फ फोटो लगा दो ना, वो मीम का काम कर जाता है मोदी जी का। आजकल इतना नफरत है लोगों को, इतना भर चुके हैं। तो मैं ये कह रहा हूँ, आजकल एक मीम चल रहा है भारतीय जनता पार्टी का और प्रधानमंत्री मोदी का, झोला उठाकर जाते हुए झासाराम विद झोला। हाँ। तो वो झोला, अच्छा कितना ये बात कितना सही है। किसी भी गली मोहल्ले चौराहे पे आप जाओगे जी, 10 लोग आपको मिल जाएंगे। ये 10 लोग कौन है? जिनको मोदी जी ने बेरोजगार किया नोटबंदी करके जी। वो 10 लोग आके गप्पे मारते हैं। सिर्फ गप्पे नहीं मारते, वो इंतजार कर रहे हैं मोदी जी वो वाला वादा कब निभाएंगे कि सिर्फ मुझे कुछ महीने दीजिए, उसके बाद जिस चौराहे पे कहेंगे मैं आ जाऊंगा और मुझे फांसी लगा देना। हर गली चौराहे पे लोग इंतजार कर रहे हैं कि मोदी जी आएंगे और अपना वादा निभाएंगे। फांसी तो नहीं लगाएंगे, लेकिन कुछ और तो कर ही सकते हैं, बेइज्जत तो कर ही सकते हैं, सवाल तो पूछ ही सकते हैं, है ना। जनता का मन तो थप्पड़ तक जड़ने का है। इस तरीके के उनके काम है। इतना कोरोना पेंडेमिक के बाद भी वो मंत्रणा किस बात पे कर रहे हैं? जीडीपी नेगेटिव गई है, उसके मंत्रणा किस पे कर रहे हैं? उत्तर प्रदेश में कैसे जो है चुनाव जीता जाए खोया हुआ जमीन। तो आप जो पूछ रहे थे विपक्ष वाली बात जी, कांग्रेस की स्ट्रेटेजी है कि वो लाइन नहीं पार करेंगे। लाइन नहीं पार करने का मतलब वो तू तड़ाक पे नहीं आएंगे, वो व्यक्तिगत हमले नहीं करेंगे जी। व्यक्तिगत हमले करने के लिए भाई सीधी सी बात है, जो आदमी अपने परिवार का नहीं हुआ, अपनी बीवी को छोड़ के चला आया, हलफनामे में अपने बीवी का नाम न लिखे, वो आदमी देश का कैसे हो सकता है? लेकिन उन्होंने कभी व्यक्तिगत टीका टिप्पणी नहीं की। इसके अलावा आदित्यनाथ के ऊपर व्यक्तिगत टीका टिप्पणी करने पे है तो क्या कुछ नहीं है। उनकी भाषा ही देखिए, क्या चूतियाफा करते हो करके उन्होंने एनआई को इंटरव्यू दिया। परंतु उनको ये लगता है कि देश समझेगा, देर से ही दुरुस्त आएगा, लेकिन देश खुद से समझेगा। लेकिन खुद से, अभिषेक जी, लेकिन आप जिस तरह देखते हैं, कभी मणिशंकर अय्यर आके बीजेपी के खिलाफ एक ऐसी बयानी देते हैं कि जिससे कांग्रेस का काम खत्म हो जाता है। वो आपने अभी देखा हाल ही में क्लब हाउस में दिग्विजय सिंह ने ये बोला, आपको पता होगा कि अगर केंद्र सरकार में दोबारा से कांग्रेस आती है तो धारा 370 को हम बहाल करने की बात ये है। देखो तो क्या लगता है कि आप ऐसे ही जनता को भटका देते? ये कांग्रेस के अंदर मतलब कह सकते बीजेपी की एजेंट है ये? नहीं, ये कोई एजेंट नहीं। क्या है कि हमारा जो बातचीत का तरीका रहा है वो बहुत ही सुदृढ़ रहा है ना। हम बातचीत करने वाले लोग हैं, हमेशा से ये कल्चर है। इन्होंने क्या किया, एक नैरेटिव सेट कर दिया, एक संकीर्णता डाल दी हमारे दिमाग में कि भाई हमें पाकिस्तान से नफरत क्यों है, किस बात के लिए पाकिस्तान से नफरत है जी, कि बताओ आप। या फिर हमें अफगानिस्तान या नेपाल, बर्मा, भूटान, हमें किसी से नफरत नहीं है जी। महात्मा गांधी ने ब्रिटिश के बड़े बड़े लोगों को बोला कि अगर कहीं से भी किसी भी तरीके से मैंने तुम्हें दुख पहुंचाया है इस आजादी के आंदोलन में, मैं मतलब कहीं तो मैं तुम सबसे माफी मांगू। तो क्या वो प्रो ब्रिटिशर्स थे? वो देशद्रोही थे भाई। उस समय तो देश को उफान ये था कि ब्रिटिशर्स को भगाओ, लेकिन वो तो बोलते थे कि अगर कहीं से भी हम हिंसात्मक तौर पे तुमसे पेश आ रहे हैं तो मैं माफी मांगता हूँ। वो तो ये बात है, ये हमारा संवाद बातचीत करने का एक हमेशा से कल्चर रहा है।
मणिशंकर अय्यर हाँ वो फ्लो में उन्होंने तो गलत बोला। तो वही बात है, विपक्ष में क्या है, जैसे मतलब आप ये विपक्ष में सबसे बड़ा सर आपको क्या लगता है केवल ये फ्लो में बोलना या बिल्कुल आप कह सकते हैं कि बिल्कुल पूरे उसके साथ में बोला जाता है कि जिससे भारतीय जनता पार्टी को फायदा पहुंचे? ये देर सवेर लोग समझ भी गए हैं। एक मीम बना सोशल मीडिया पे, बहुत फेमस हुआ कि कुछ दिन बाद लोग सत्यवादी हरिश्चंद्र नहीं सत्यवादी मणिशंकर अय्यर बोलेंगे। उस आदमी ने अपना सारा नुकसान झेलते हुए जो बोला जी वो %% वो एकदम सही हुआ, 100% वो सही हो रहा है। मनमोहन सिंह जी ने जो बोला कि नरेंद्र मोदी विल बी ड्रास्टिक फॉर द इंडिया, मतलब कि वो आएंगे तो जल जाएगा भारत, बेकार हो जाएगा, वही हुआ, एकदम वही हुआ। और उस समय में समझ नहीं आया, उस समय उभार पे थे, सब उबाल पे थे। बात ये है तो क्या मनमोहन सिंह जी को पता था कि मोदी काल में कोरोना आएगा? कोरोना के पहले से भारत की स्थिति नहीं बिगड़ रही है। भारत तो रिसेशन की तरफ 2016 से ही चल रहा है जी। जीडीपी तो लगातार डाउन हो रहा है, अर्थव्यवस्था के आंकड़े लगातार डाउन हो रहा है कोरोना ने। फिर किसी भी सरकार का काम क्या होता है, किसी भी सरकार का काम ये नहीं होता कि रोटी बन गई तो उस पर घी लगा के खा लो जी। रोटी का इंतजाम करना भी होता है। ऐसी विषम परिस्थितियों में जो मैनेजमेंट करता है, विषम परिस्थितियों में से जो रास्ता निकालता है वो सरकार, वो व्यवस्था होती है। वर्ल्ड वाइड रिसेशन में 2009 में मनमोहन सिंह जी ने भारत को कैसे बचाया, बिल्कुल इसलिए उनको लोग याद करते हैं। 1991 में जब भारत के पास पूरे रिजर्व खत्म हो गया था जी, तब उन्होंने वो लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन करके उन्होंने भारत को फिर से कैसे खड़ा किया, एक मध्यम वर्ग को कैसे उभारा। इन व्यवस्थाओं के लिए कोई भी सरकार को हम चुनते हैं कि भाई कल को भाई रोटी तो हम खुद ही खा रहे हैं, अपने खेत में उगा के रोटी तो हम खा ही ले रहे हैं जी, उसको सरप्लस कैसे किया जा सकता है, इसलिए व्यवस्था होती है ना। बात विपक्ष की है तो विपक्ष का सबसे बड़ा चेहरा अभी राहुल गांधी है, मानो ना मानो, है ना। राहुल गांधी को गलत क्या हुआ है कि उनके माँ बाप ने साम दाम दंड भेदभाव छल कपट नहीं सिखाया, नफरत नहीं भरा। एक ट्रेनिंग मोदी जी की हुई आरएसएस में, उन्होंने भर दिया कि कैसे भी करके अपना काम निकालना है, अगर पीडीपी से भी गठबंधन करना पड़े तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी का वो नारा भूल जाओ। श्यामा प्रसाद मुखर्जी कश्मीर में मारे गए लेकिन पीडीपी से गठबंधन कर लिया। आज कल जिस तरह भारतीय जनता पार्टी के समर्थक ये बोल रहे हैं कि धारा 370 को खत्म करने के लिए हमने कीचड़ में हाथ डाला, मतलब पीडीपी से हमने समर्थन लेके जम्मू एंड कश्मीर में। पीडीपी के रहते 370 खत्म हुआ, पीडीपी के रहते हुए खत्म हुआ क्या? पहले पीडीपी के साथ मलाई खाई, जब लगा मलाई नहीं निकल रहा, लोगों में जा रहा है मैसेज, तब पीडीपी के साथ गठबंधन खत्म किया ना। 370 हटा दिया भैया, आपका बहुत बहुत स्वागत। 370 के रहने ना रहने से क्या नफा नुकसान है, ये भारत के लोग बहुत अच्छे से सोचे। भारत में कम से कम 5-6 राज्य हैं जहां पे 370 जैसे ही अधिकार हैं। आप हिमाचल प्रदेश में जमीन नहीं ले सकते क्योंकि उनकी संस्कृति का रख रखाव करना है, पहाड़ पे आप नहीं बस सकते, हम प्लेन के लोग। सेम वही कश्मीर में भी था। ये लोग सोचे कि 370 हटा नहीं हटा वो कोई मुद्दा नहीं। बीजेपी का क्या है, वो ऐसे मुद्दे उछालते हैं कि बाकी मुद्दे एकदम छीण-गीण हो जाए। जीडीपी पे कोई बातें कर रहे हैं कि जीडीपी का कोई मायने नहीं है, पहले जीडीपी को लेकर कोसते थे, अब कह रहे हैं जीडीपी को उछा ही नहीं है। तो मैं ये विपक्ष का जो बता रहा था, विपक्ष में राहुल गांधी का चेहरा ऐसा है कि एक आदमी होता है राजनीतिक तौर पे बहुत ही सबल प्रबल होता है, पर एक आदमी होता है एडमिनिस्ट्रेटिव तौर पे। इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं कि राहुल गांधी का जो एडमिनिस्ट्रेटिव तरीका होगा वो बीजेपी से, मोदी से लाख गुना अच्छा होगा। तो वो आदमी भला मानुष है, लेकिन जिस तरह इस समय विपक्ष को आकर जनता के बीच में, जनता के साथ में काम करना चाहिए, बिल्कुल ठीक है। क्या वो घर के अंदर बैठकर नहीं, कौन देश में बदलाव ला सकते हैं क्या? कौन घर में बैठा है? जैसे कौन? कांग्रेस पार्टी में बीवी श्रीनिवासन घर में बैठे हैं? नहीं, बीवी श्रीनिवासन तो है। कांग्रेस पार्टी का एक स्ट्रक्चर है ना, वो वन मैन आर्मी मोदी जी नहीं है। मोदी जी का क्या है, किसान से बात करना है तो वो कृषि मंत्री हो जाते हैं, फाइनेंस में बात करना है तो वो वित्त मंत्री हो जाते हैं, फिर वही विदेश मंत्री हैं, वही गृह मंत्री हैं, हाँ ना, नेतागिरी भी वही करते हैं, प्रधानमंत्री के अलावा सब कुछ वो करते हैं। एक स्ट्रक्चरल पार्टी होती है ना सब चीज का। यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष बीवी जी हैं तो वो अपना काम कर रहे हैं। राहुल गांधी जी क्यों नहीं निकल रहे हैं? राहुल गांधी खूब निकल रहे हैं। कहाँ नहीं निकल रहे हैं भाई? कोरोना में सबसे ज्यादा रैलियों में कोरोना को लेकर जो बात करने वाले राहुल गांधी थे। बात क्या हमारे दिमाग में भर दिया गया है, लेकिन किसान आंदोलन में वो क्यों नहीं आए यार? किसान मौका था इस समय विपक्ष। पंजाब में किसान आंदोलन, सरकार को घेरने के लिए पंजाब में किसान आंदोलन का शुरुआत करें, ट्रैक्टर रैली जो सबसे पहली हुई, उसमें राहुल गांधी तो गए थे। क्या है, हमने ये मान लिया है कि राहुल गांधी बेकार, क्योंकि 7 साल से हमारे दिल में से भर दिया गया ये आदमी पप्पू, ये आदमी वो, ऐसे करके हमारे दिल में भर दिया गया ना। वो और क्या करे? इतना सब कुछ होने पर भी जो आदमी व्यक्तिगत हमलों पर नहीं उतरा, मानो न मानो उनके परिवार में जो गए वो क्या व्यक्तिगत फायदे के लिए गए? राजीव गांधी की हत्या हुई वो नेशनल सिक्योरिटी के मामले से हुई ना, इंदिरा गांधी जी गई वो नेशनल सिक्योरिटी के मामले से ही गए ना,
है ना, सिर्फ परिवारवाद का आरोप लगाते हैं, लेकिन परिवारवाद की उनकी कुर्बानियों को भी तो देखें। लेकिन वो आज तक अपनी उपलब्धि गिनाने कभी आए? भाई उन्होंने जो किया अपनी जिम्मेदारी निभाई, उन्होंने कोई एहसान नहीं किया। तो आपको क्या लगता है कि आने वाले 2022 के उत्तर प्रदेश के चुनाव में और आने वाले 2024 के सेंट्रल गवर्नमेंट के 2022 में आपको क्या लगता है कि उत्तर प्रदेश मतलब बीजेपी को हरा पाएंगे? देखो 2022 में उत्तर प्रदेश के लोगों ने खुद से अभियान चला लिया है, यूपी अगेंस्ट योगी। ओके 2000 और नेशन अगेंस्ट मोदी 2024। यूपी अगेंस्ट योगी, नेशन अगेंस्ट मोदी। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। थैंक यू।